सो अब हमने वर्क का डिस्कशन स्टार्ट किया। एक्चुअली जो एनर्जी का डिस्कशन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। फिक्स्ड मास एनर्जी एनालिसिस, यानी ऐसे सिचुएशन जिसमें मास का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो दो तरीके बचेंगे, हीट और वर्क। देन कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी एनालिसिस, उसमें मास को भी इंक्लूड कर लेंगे, यानी हीट वर्क तो हो ही रहा है प्लस मास ऑल्सो। सो फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फिक्स्ड मास एनर्जी एनालिसिस। अब इसमें सबसे पहले हम वर्क देखने जा रहे हैं फिक्स्ड मास एनर्जी एनालिसिस में। तो जब हम बात करते हैं फिक्स्ड मास एनर्जी एनालिसिस की, तो जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री वर्क, बिकॉज बाउंड्री मूवमेंट टेक्स प्लेस। बाउंड्री वर्क, पीडीवी वर्क, क्लोज्ड सिस्टम वर्क। बाउंड्री वर्क, पीडीवी वर्क, क्लोज्ड सिस्टम वर्क। समझते हैं इसको। Suppose there is a piston cylinder arrangement, gas is contained here. Piston cylinder arrangement है, कुछ गैस रखी हुई है। There will be a process, एक प्रोसेस होगी जिसमें गैस will expand, it will push the piston from 1 to 2. गैस expand करेगी, piston push किया जाएगा from 1 to 2. If the process is quasi-static, अगर process quasi-static है तो I can represent the process with a joint line. तो मैं 1 से 2 एक joint line से represent कर सकता हूँ। मुझे वर्क लिखना है इस प्रोसेस में, तो वर्क लिखने के लिए मैं क्या कहूंगा कि सपोज एट एनी पोजीशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की कोई भी पोजीशन अगर हम कंसीडर करें, बीच में कहीं, लेट अस से इट वाज ए, पोजीशन ए, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो डी है, एंड देयर इज अ न्यू पोजीशन बी। मुझे वर्क लिखना है फ्रॉम ए टू बी, वर्क कितना हुआ, तो मैं कहूंगा भाई वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डब्ल्यू नहीं, चेंज इन वर्क नहीं, स्मॉल वर्क। फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रेशर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल प्रेशर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इफ आई हैव टू कंसीडर कैलकुलेटिंग वर्क फॉर अ वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत स्मॉल पोर्शन में, तो कोई बीच का प्रेशर ले लेता हूं, एवरेज दिस, बहुत स्मॉल पोर्शन का वर्क निकाल रहा हूं, ए टू बी दिखाया बिट वाइड है, बट इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप, इनफाइनाइटली थिन स्ट्रिप एक्चुअली। सो अगर मैं वर्क लिखने की कोशिश करूं तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वॉल्यूम स्वेप्ट। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्वेप्ट। तो ये है वॉल्यूम विच इज स्वेप्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। अब अगर मेरा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है, समझना बात, अगर मेरा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हाटएवर इज द वॉल्यूम स्वेप्ट, जो वॉल्यूम स्वीप हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज चेंज्ड, गैस का उतना ही वॉल्यूम बदल गया है। स्वेप्ट वॉल्यूम को चेंज इन वॉल्यूम लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि सिस्टम क्या है, क्लोज्ड। अगर इफ इट वुड हैव बीन ओपन, अगर यहां से ओपन होता और मास आ रहा होता और पिस्टन यहां से यहां मूव करता, उस समय भी वॉल्यूम स्वेप्ट यही होता, वॉल्यूम स्वेप्ट सेम होता, बट कैन आई राइट स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम? भाई मास आ रहा है ना लगातार, तो कौन से मास के वॉल्यूम के चेंज के बारे में आप बात करोगे? तो अगर मेरा मास फिक्स है तो जब पिस्टन बढ़ा तो मास तो यही है, सो चेंज इन वॉल्यूम लिख दिया। टोटल वर्क कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, स्मॉल वर्क टोटल वर्क। इफ आई हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, दो एजम्पशन है। सबसे पहला, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। क्यों क्लोज सिस्टम, क्या जरूरत है क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम है इसीलिए स्वेप्ट वॉल्यूम को क्या लिखा है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो फिक्स्ड मास होना चाहिए। फिर दूसरी बात, प्रोसेस शुड बी क्वासी-स्टैटिक, तभी तो किसी एक पॉइंट पे कह सकते हो कि P इज द प्रेशर। अगर प्रोसेस क्वासी-स्टैटिक नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहां प्रेशर P है? नॉन यूनिफॉर्म होता है प्रेशर, सो द प्रोसेस शुड बी क्वासी-स्टैटिक। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, बिकॉज वी विल स्टडी फ्रिक्शनलेस प्रोसेसेस। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा हम फ्रिक्शनलेस प्रोसेस पढ़ेंगे, इसीलिए क्वासी-स्टैटिक के साथ साथ हम क्या लिखते चलेंगे, रिवर्सिबल, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्लूडेड नहीं है तो क्वासी-स्टैटिक विल बिकम रिवर्सिबल।
अब आप देखो हमने कौन सा एरिया निकाला, बिकॉज हमने तो ये वाला प्रेशर लिया, वी हैव कैलकुलेटेड दिस एरिया बाई पी डीवी में। इफ सपोज दिस इज डीवी, ये डीवी है, तो पी डीवी लिखने में ये एरिया निकलता है ना, ये वाला एरिया। और एक्चुअली में जो वर्क होना था वो कौन सा एरिया होना था? एक्चुअल वर्क ये एरिया होना था। यस और नो? So while calculating the area of the rectangle and taking average pressure, if this strip is very thin, अगर ये strip बहुत thin है तो कर्व का इफेक्ट गायब हो जाता है। So whatever we have calculated, हमने जो कैलकुलेट किया वो एक्चुअली में A और B, A से B तक का वर्क है। हमने भले ही एवरेज प्रेशर से निकाल लिया हो, लेकिन एवरेज प्रेशर से निकालना भी सही रहेगा अगर स्ट्रिप क्या है, बहुत थिन है। ठीक है? नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस, ये बात हमें समझ में आई कि भाई अगर हमने वर्क देखा तो पी डीवी ये तो एरिया है, तो स्मॉल एरिया जो है, स्मॉल एरिया दिस इज इक्वल टू पी डीवी एरिया अंडर द कर्व। भाई स्मॉल एरिया भी पी डीवी ही लिखोगे और वर्क भी पी डीवी लिखोगे। ऑल्सो डब्ल्यू इज डेल डब्ल्यू इज ऑल्सो पी डीवी, वर्क भी पी डीवी लिखेंगे। देयरफॉर इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल वर्क इक्वल टू स्मॉल एरिया। ठीक है? तो टोटल वर्क इक्वल टू टोटल एरिया। तो यानी कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑन द पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स वर्क इन डायरेक्शन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। पीवी डायग्राम के नीचे का जो कर्व के नीचे का एरिया है क्लोज सिस्टम के लिए, वो आपको वर्क बताएगा। ठीक है? वर्क पाथ फंक्शन है, इस बात को मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। कैसे? देखिए, इफ वी नो, अगर हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू वर्क, तो सपोज दीज आर टू स्टेट्स, 1 और 2, दो स्टेट्स हैं। देयर कैन बी मेनी पाथ, बहुत तरीके हो सकते हैं 1 से 2 जाने के। सपोज दिस इज पाथ ए एंड दिस इज पाथ बी। इफ आई गो फ्रॉम 1 to 2 वाया पाथ ए, अगर मैं 1 से 2 पाथ ए से जाऊं तो एरिया अंडर द कर्व आएगा ब्लू शेडेड एरिया, ब्लू शेडेड एरिया आएगा। इफ आई गो फ्रॉम 1 to 2 वाया पाथ बी, सो एरिया अंडर द कर्व आएगा रेड शेडेड एरिया। सो इफ आई राइट एरिया while going from 1 to 2 via A and area while going from 1 to 2 via B, आप बताइए सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर वर्क एरिया के बराबर होता है तो वर्क 1 to 2 A is not equal to work 1 to 2 B. Initial and final points are same, but work is not same. It depends on the path you have followed. तो वर्क इंटरेक्शन क्या है? पॉइंट फंक्शन की बात, वर्क इंटरेक्शन पाथ फंक्शन। आप देखो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, मान लो यहाँ एनर्जी जो है ये 50, सपोज यहाँ एनर्जी 150, तो चेंज इन एनर्जी कितना आया? 100। इफ यू गो वाया पाथ बी, यू विल गिव लेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो टोटल चेंज तो सेम रहना है, तो यू विल गिव मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर आप 1 से 2 बी तरीके से जा रहे हैं तो आपने कम एनर्जी वर्क के तरीके से दी होगी। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2 वाया ए पाथ से जा रहे हो तो ज्यादा एनर्जी किस तरीके से दी होगी? लेस एनर्जी इन द फॉर्म। अब हम वेरियस प्रोसेसेस में वर्क कैसे लिख सकते हैं ये देखने जा रहे हैं। नॉन फ्लो वर्क इन वेरियस प्रोसेसेस। सो पहली प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर है तो वर्क अभी हमने देखा इंटीग्रेशन पी डीवी, तो इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट डीवी इज 0, वर्क विल बी 0। यानी आप फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट होगी ना, तो वर्क नहीं होगा। ठीक है? तो वर्क इज 0। सेकंड प्रोसेस है, सेकंड, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के और भी नाम होते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। यू कैन रिमेंबर, याद रख सकते हो, मीटर, मेट्रिक, मीटर क्यूब, कांस्टेंट वॉल्यूम। मीटर क्यूब से वॉल्यूम है, तो मेट्रिक, मीटर और वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर का नाम होता है आइसोबैरिक।
It is also called as isopistic process. So P से प्रेशर याद रख सकते हो, आइसोपिस्टिक. कांस्टेंट प्रेशर में फॉर्मूला वही है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी. अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो W इक्वल टू प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, P इंटीग्रेशन टी. सो W इक्वल्स टू P इनटू V2 माइनस ये वर्क होगा. थर्ड प्रोसेस जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस को कहते हैं. और आइसोथर्मल प्रोसेस का एक और नाम होता है हाइपरबोलिक प्रोसेस. ये जब पीवी डायग्राम बनाएंगे आई विल एक्सप्लेन यू क्यों कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरबोलिक. सो अगर हमें आइसोथर्मल के लिए वर्क लिखना है तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डीवी. अब आप देखो W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी जैसे इंटीग्रेशन y dx. सो इंटीग्रेशन y dx में इंटीग्रेट करोगे तो y एज अ फंक्शन ऑफ x इज रिक्वायर्ड. ऐसे ही द चैलेंज हियर इज नो मैटर व्हाटएवर यू आर राइटिंग, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड. यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं था तो जीरो हो गया. यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट. भाई प्रेशर कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया. बट यहाँ आपको फंक्शन चाहिए होगा टू इंटीग्रेट इट. सो एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं, एज्यूम कर रहा हूं, इफ आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस हो तो अगर आइडियल गैस हो तो हम पीवी इक्वल्स टू एमआरटी लिख सकते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन. इफ द टेम्परेचर इज सेम, मास इज सेम, गैस इज सेम, वी कैन राइट पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं. सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो पी कैन बी रिटन एज सी बाई वी. रख देंगे यहाँ. डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सी बाई वी इंटू डीवी. डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डीवी अपॉन वी लॉग ऑफ V2 बाई V1 ये होगा. बट कांस्टेंट जो सी है, कांस्टेंट सी ये क्या है, एमआरटी है तो दूसरा पीवी भी है. So constant C is MRT. It is also equal to P1 V1 or it is also equal to P2 V2. MRT is also equal to NR bar T. आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे हम तो मास और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और मोल्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी वी कैन राइट. सो वी कैन राइट लाइक दिस. दिस इज इक्वल्स टू C log of V2 upon V1. V2 upon V1 can be written as P1 upon V1 by P2. ये लिख सकते हैं. Fourth is adiabatic. Adiabatic process क्या होती है? Heat transfer नहीं. If there is no energy transfer in the form of heat, we call the process as adiabatic. So again वही है, we have to find out work. W equal to integration P dV. अब इंटीग्रेशन पीडीवी में प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम चाहिए. सो प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए हम पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं. बट पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे ही नहीं लिख सकते. ये डेवलप होता है, ये डेवलप होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू या डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी. आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ एडियाबैटिक है तो डेल क्यू जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. आइडियल गैस मानते हैं, डी यू की जगह एम सी वी डी टी लिखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं. सो यानी कहने का मेरा बेसिक मतलब ये है, ये डायरेक्ट नहीं आता है कि ये एडियाबैटिक होने पे ये हो ही जाता है. एडियाबैटिक से सिर्फ उस एक्सप्रेशन में डेल क्यू जीरो होता है. एज्यूम्पशन आइडियल गैस भी मानना पड़ता है. एजम्पशन इज रिवर्सिबल आल्सो, तभी वर्क की जगह पी डी वी लिखते हैं. So if you want to write this, there are actually 3 assumptions which are required for writing this. 3 assumptions चाहिए होते हैं. तो एडियाबैटिक से तो यही जीरो हुआ बस. एडियाबैटिक होना जरूरी है. The process must be adiabatic. Second, PDV लिखा है वर्क को. The process must be reversible. Third, DU को आगे लिखोगे MCVDT. The substance should be ideal gas. तभी हम डेवलप कर पाएंगे इसको. सो देन वी इंटीग्रेट एंड डेवलप दिस. फिर ये डेवलप होता है.
सो पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर ये यूज करना है तो दीज आर द assumptions। W is equals to integration C upon V to the power gamma into dV। So W equals to C constant, V to the power dV upon V to the power gamma, तो V to the power minus gamma हो जाएगा। तो ऐसे आएगा V2 to the power minus gamma plus 1 minus V1 to the power minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1। कांस्टेंट C को P1 V1 to the power gamma भी लिख सकते हैं, P2 V2 to the power gamma भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट C को when I will multiply with V2 I will write P2 V2 to the power gamma। when I will multiply this with V1 P1 V1 to the power gamma। ठीक है, तो ये आ जाएगा W is equals to, जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे ये आ जाएगा P2 V2 to the power gamma multiplied by V2 to the power gamma minus 1 minus gamma plus 1। तो ये माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो W इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हमें कुछ assumptions चाहिए यूज करने के लिए। क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम, क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस। कंडीशंस बहुत सारी आएंगी, याद वो रखनी है जो मैं बताऊंगा, एक जगह लिख पाऊंगा। ठीक है, देन फिफ्थ पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक होती क्या प्रोसेस? देखिए, सपोज आई हैव टू मेक अ स्टडी कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। एक थर्मोडायनेमिक्स नाम की स्टडी बनानी है। इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट तरीके की प्रोसेसेस पॉसिबल है। प्रॉपर्टीज क्या है हमारी स्टडी के लिए, पैरामीटर्स क्या है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है स्टडी के लिए। सो आउट ऑफ द इनफाइनाइट प्रोसेसेस दैट आर पॉसिबल, जो इनफाइनाइट प्रोसेसेस पॉसिबल है, लेट मी टेक ऑल दोस प्रोसेसेस फॉर विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर स्टडीइंग सेपरेटली। इनफाइनाइट जो प्रोसेसेस है उसमें से जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसको निकाल के अलग रख लिया, उसको अलग से पढ़ेंगे। कितनी बची प्रोसेस? इनफाइनाइट बची। फ्रॉम द रिमेनिंग इनफाइनाइट I took all those processes for which pressure equal to constant for my separate study। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी वॉल्यूम है, एक प्रॉपर्टी प्रेशर, प्रेशर वाली भी सब निकाल ली। अब भी कितनी बची? इनफाइनाइट। फिर ऑल दोस प्रोसेसेस फॉर व्हिच टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ये भी निकाल ली। अब भी कितनी बची? इनफाइनाइट। हीट ट्रांसफर इज अ वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन थर्मोडायनामिक्स। तो वो भी सारी प्रोसेस निकालना होगा जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो। अब कितनी बची? उनको कहां पढ़ेंगे हम? एक कॉमन हेडिंग में प्रॉपर्टी सारी हमने बता दी, हर प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक निकाल ली, फिर हीट ट्रांसफर के बेसिस पे एक हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये सही बताया कि अदर देन दीज फोर जो बच जाती हैं प्रोसेसेस, उनको एक कॉमन हेडिंग में पढ़ते हैं, पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। सो पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट में n कैन बी एनीथिंग, n कुछ भी हो सकता है क्योंकि बची हुई इनफाइनाइट को पढ़ रहे हैं। सो इसीलिए अगर कोई पूछता है कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो सकती है n की वैल्यू। जनरली वी स्टडी दोज पॉलीट्रॉपिक फॉर विच n इज बिटवीन 1 to gamma। पॉलीट्रॉपिक तो सारी है, जो इनको छोड़ के बच गई वो सारी पॉलीट्रॉपिक है, बट हमारा इंटरेस्ट उन सभी में से ज्यादा किसमें है? The processes which lie between isothermal and adiabatic। जो isothermal और adiabatic के बीच वाली बची उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। क्यों इंटरेस्ट ज्यादा है? देखो, कंप्रेसर चल रहा है, ठीक है। अब कंप्रेसर की वर्किंग, कंप्रेसर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। तो अगर बहुत फास्ट कंप्रेशन होता है तो देयर इज नो ट्रांसफर फॉर हीट, टाइम फॉर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए टाइम नहीं बचता, प्रोसेस बिकम्स एडियाबैटिक, प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाती है। भाई टाइम ही नहीं दोगे हीट ट्रांसफर के लिए तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, एडियाबैटिक हो जाएगी। बट आगे बात करेंगे, एडियाबैटिक में वर्क ज्यादा होता है, कंप्रेसर अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन करे तो वर्क ज्यादा होता है। सो वी ट्राई टू कूल द कंप्रेसर, इंटरकूलिंग वगैरह करते हैं दो कंप्रेसर्स के बीच में, ये तो कंप्रेसर को कूल करते हैं। सो
एडियाबेटिक हो जाएगा अगर हमने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली एडियाबेटिक हो जाएगा। वी ट्राई सो दैट वट एवर हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर कर सके। सो वी ट्राई टू मूव इट टुवर्ड्स आइसोथर्मल, कि जितना वर्क की फॉर्म में एनर्जी दी है हीट की फॉर्म में निकाल लेते हैं, सो दैट टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो हम पूरा हीट तो निकाल नहीं पाते, थोड़ा बहुत निकाल पाते हैं। तो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के बीच में आ जाती है प्रोसेस। समझ रहे हो बात? एडियाबेटिक मतलब वर्क दिया, जीरो हीट। आइसोथर्मल मतलब वॉट एवर वर्क यू गेव, सारी हीट निकाल लो, सो दैट एनर्जी स्टोर ही ना होने पाए, जितनी एनर्जी थी पहले सेम रहे। पॉलीट्रॉपिक का मतलब है कि इसके बीच में कुछ भी वर्क दिया 40, हीट निकाल ली 10, पॉलीट्रॉपिक। एन की कुछ वैल्यू आ जाएगी। वर्क दिया 40, हीट निकाल ली 20, एन की कुछ और वैल्यू। वर्क दिया 40, हीट निकाल ली 35, कुछ और वैल्यू। सो हमारा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा रहता है क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादा ये एनकाउंटर करते हैं। प्रैक्टिकली वी एनकाउंटर मोस्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस। देयरफॉर वर्क अगर हमें देखना है इंटीग्रेशन पीडी में, ये जो होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक नाम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, आइसोबैरिक नाम में एक इंफॉर्मेशन होती है, एक प्रॉपर्टी पता चल जाती है ना। आइसोकोरिक में प्रॉपर्टी पता चलती है, बट पॉलीट्रॉपिक में कोई प्रॉपर्टी पता नहीं चलती। इसीलिए जब भी पॉलीट्रॉपिक देते हैं तो वो क्वेश्चन में दे विल गिव यू समथिंग सो दैट यू कैन स्टार्ट विद। सो दे विल गिव यू प्रेशर वॉल्यूम फंक्शन, जनरली प्रेशर वॉल्यूम फंक्शन देते हैं। तो ये वर्क निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सी वी टू बी पावर एन इंटू टी, आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। एजम्पशंस, कंडीशन क्या क्या चाहिए? क्लोज सिस्टम, क्योंकि पीडीवी यूज किया, तो क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल, आइडियल गैस वगैरह नहीं चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज whatever function is there they will give us, ये वो देंगे, तो गिवन डेटा होगा, हमें कुछ एज्यूम नहीं करना।